आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो कैट के 6 मेंबर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बनाए हैं। आज पोस्टें तो बहुत ज़्यादा खाली हैं, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर का बेंच का कोई मेंबर नहीं बनाया है। चंडीगढ़ का एक बनाया है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कौन 6 लोग हैं जिनकी नोटिफिकेशन निकली है। एक तो आनंद माथुर जी हैं, ये 1981 बैच के IRPSC रिटायर्ड थे। उनको चंडीगढ़ बेंच में कैट में रखा गया है। दूसरे हैं सुनील कुमार सिन्हा, ये 1983 बैच के हैं। ये भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और ये पटना बेंच में इनको लगाया गया, इनकी जो असाइनमेंट हुई है। अमरेंद्र कुमार दुबे, इनको रखा गया है। ये भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं IAS, तो इनको रखा गया है ये बेंच में। चौथे हैं ये राकेश कुमार गुप्ता जी, ये भी IAS ऑफिसर रिटायर्ड हैं और इनको ये JK बैच के हैं, तो इनको रखा गया है ये बेंच। ये फार्मर UPSC के चीफ सेक्रेटरी थे। तो एक तरुण श्रीधर, ये भी IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इनको भी रखा गया है एज ए बेंच कैट मेंबर। फिर KVS कैप्सन हैं IAS, तो इनको कैप्सन कलकत्ता में इनको बेंच दिया गया है। तो ये 6 बेंच अभी अलॉट हुए हैं। तो जो हमारी जम्मू कश्मीर के वकीलों की डिमांड थी कि साहब आप हमको यहाँ पे 40,000 पेंडिंग केस है, आप हमको बेंच दीजिए। तो बेंच जो मिलने थे, लद्दाख को मिलना था, कश्मीर को मिलना था, जम्मू कश्मीर को मिलना था। ये सब वकीलों की, जनता की डिमांड थी कि 40,000 केस ये एक बंदा लगाने से, क्योंकि एक ही बंदा बेंच में वहाँ लगाया। 4 पोस्टें अभी भी चंडीगढ़ की खाली हैं। तो स्टेटें जो हैं उन्होंने कैटर करनी है 5। तो 5 स्टेटों में ये 40,000 केस ये और नया केस ये, तो एक हुआ जम्मू कश्मीर का। तो लद्दाख के जो होंगे वो भी जाएंगे, पंजाब के जाएंगे, फिर हिमाचल प्रदेश के जाएंगे, फिर चंडीगढ़ के अपने केस हैं वो भी जाएंगे, हरियाणा के जाएंगे। तो क्या ये 2 लोग जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या ये कैटर कर पाएंगे सारा इतना केस? तो हम ये स्टेप जो लिया है, इट इज़ वेरी गुड स्टेप। वेल बिगेन इज़ हाफ डन। लेकिन जो हमारी जम्मू कश्मीर की डिमांड है वकीलों की और सबकी, कि साहब हमको एक बेंच या 2 बेंचेस यहाँ पे फौरी तौर पर आप दे दीजिए, ताकि हम अपने मसाइल जो हैं वो तो हल करवाएं। और दूसरी जो नोटिफिकेशन है कि इनको ये सारे ऑनलाइन सुनेंगे, वो नोटिफिकेशन भी निकाल दीजिए कि कम से कम जब तक आप बेंच परमानेंट देते जम्मू कश्मीर को, तब तक ये कोई भी बेंच जो है, चाहे चंडीगढ़ का बेंच है चाहे और बेंचेस हैं, वो ऑनलाइन यहाँ पे केसेस सुन सकें। और यहाँ पे जो फाइलिंग उनकी है, चाहे ईमेल फाइलिंग है, चाहे वर्चुअल फाइलिंग्स हैं, चाहे वो यहाँ पे आप उनका एक ऑफिस जो है वो फौरी तौर पर बना दीजिए, उसकी कोई नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब से आप राब्ता रखिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो निकली है नोटिफिकेशन, इट इज़ वेलकम स्टेप। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कुछ हुआ है ये तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन जो हमको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अभी हम आसपास भी नहीं हैं। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा हमें जम्मू कश्मीर वालों को और लद्दाख वालों को पहले राहत दीजिए। दूसरा मैं ये लेना चाहता हूँ, कल हमने जिक्र किया था जो 2G पे जजमेंट आई थी। 2G पे जजमेंट पे हमने एक डिबेट छेड़ी थी कि साहब ये जो साइबर इंटरनेट का जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो है टेररिज्म फैला रहा है। ये क्या वर्डिंग इन्होंने यूज़ की थी कल, मैं चाहता हूँ कि वो जनता को बताई जाए। पैराग्राफ 22 में इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया, क्योंकि इनको जो फीडबैक दिया गया जवाब के ज़रिए स्टेट ने, वो क्या कहा, मॉडर्न टेररिज्म हैवली रिलाइज ऑन द इंटरनेट, ऑपरेशंस on the internet do not require substantial expenditure and are not traceable easily. The internet is being used to support fallacious proxy wars. This is a very very serious matter which they are saying कि ये इंटरनेट से सीरियस ये जो प्रॉक्सी वार हो रहा है, ये इनका मानना है। रियासत सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी बन गई है, इस सरकार का मानना है कि प्रॉक्सी वार जो हैं वो इंटरनेट से हो रही हैं। रेजिंग मनी
recruiting and spreading propagandas, ideologies. The prevalence of the internet provides an easy inroad to young impermeable minds. तो ये इन्होंने जो कल दिया है जजमेंट, मैं चाहता था कि आज इसका जिक्र जो है वो छेड़ा जाए कि साहब ये जो सरकार ने वहाँ लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट डिलीवर की, कीपिंग इन कंसिडरेशन दिस मैटर आल्सो, क्योंकि सिक्योरिटी का तो कहा ही कहा उन्होंने कि भाई सिक्योरिटी रीजंस है, लेकिन इंटरनेट वालों को भी साथ ही लपेटे में ले लिया कि साहब ये इंटरनेट जो है प्रॉक्सी वार, ये बहुत बड़े एलिगेशन है, तो जिसको हमने ओवरकम करना है। तो ये ओवरकम कैसे हो सकता है कि ये अब 2G से ओवरकम हो जाएगा कि साहब 2G देंगे 4G नहीं देंगे हम। कल हम पढ़ रहे थे कि कहीं बड़गाम में सीओ साहब ने ये क्लेम किया है मैं 50,000 बच्चे को ये जो है हम इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप देखें कि जम्मू कश्मीर में कल मैंने 8 इंस्टांस बताए थे कि साहब जो अप्रैल से लेके इस वक्त तक सारे जो इंसिडेंट हुए हैं वो कश्मीर में हुए हैं। मैं इसका आज और जिक्र छेड़ देता हूँ कि जिस वक्त बॉम्बे में 26/11 का ये ज़रा जिक्र हुआ था, कत्लो गारत हुई थी, कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक था। क्या वहाँ 4G नहीं चल रहा है? क्या वहाँ कोई खतरा नहीं है? ये दोबारा वहाँ कोई अटैक हो सकता है? इसी तरह से पार्लियामेंट पे इतना बड़ा अटैक हुआ, क्या दिल्ली में I4G नहीं चल रहा है? क्या उसका जो टेररिस्ट जो वो तो लाइव दिखा रहे थे, सारा लाइव हैंडल उसको डील कर रहे थे, वहाँ तो 4G आपने दे दिया। तो जम्मू वालों को आपने गला घोट दिया। जम्मू वालों का कसूर क्या है कि हर बार कोई नतायज कहीं पर होता है, बॉम्बे में, दिल्ली में, वो सब बेनिफिशरी हैं, जहाँ सरकारें बैठी हैं वो सब बेनिफिशरी हैं, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे 4-5 इंसिडेंट हो गए, भाई ये तो कंट्रोल करना सिक्योरिटी का काम है, 2G और 4G का थोड़ी काम है। जब 2G 4G नहीं थे तब भी बहुत कुछ हुआ, माइग्रेशंस का भी हुआ। माइग्रेशन आप देखिए 47 में कितनी, कौन सी 4G थी भाई उस वक्त, मिलियंस के हिसाब से उस वक्त हुआ था। अब इसके बाद जो 3 माइग्रेशंस और हुई थी जो बहुत बड़ी, 47 में तकरीबन 12 मिलियन हुई थी, 1971 में तकरीबन 1 करोड़ की माइग्रेशन हुई थी, 1990 में कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन हुई थी। कौन सा 4G था उस वक्त? ये तो सारे सिलसिले जब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में मंजूरी दे दी। लिहाजा इसमें 2017 में रोहिंग्यास का हुआ, तो ये कुछ बांग्लादेश में चले गए, कहीं बाकी जगह चले गए, कुछ दिल्ली में बसे हैं, तो वहाँ पे किसी चीज़ का 4G का खतरा नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो भी खतरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज इस वक्त हमें कैट के मेंबर्स की ज़रूरत है, हमें 4G की बच्चों को ज़रूरत है, पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, वरना कोई मैट्रिक में है, कोई 12th क्लास में है, कोई बाकी है, किसी का बिजनेस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये बिजनेस में भी कोई इसमें कोई हेल्पफुल नहीं है। तो ये सरकार को अब चाहिए कि ये जो कमेटी बनी है टेली कम्युनिकेशन चीफ सेक्रेटरी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और होम सेक्रेटरी की प्लस चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की, 3 मेंबरों की कमेटी बनी है जो चीफ सेक्रेटरी JNK यूनियन टेरिटरी के हैं। अब इनको चाहिए कि ये सारा रिकन्सिडर करें, जम्मू वालों का कोई कसूर नहीं है, ये कोई दलील और कोई ये चीज़ बैठती नहीं है कि साहब स्टूडेंट्स को, बच्चों को आप पढ़ाई के लिए महरूम करें। आप इलेक्ट्रिसिटी तक तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उधर से बच्चे बैठते हैं ऑन करके, उधर से 2G सू करके चल रहा होता है, उधर से बिजली ठुक करके नीचे बैठ जाती है। अरे यार कभी कभी तो मैंने अभी देखा, मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो मैट्रिक में पढ़ती है, वो जब भी आती है वो मुझे यही बताती है साहब बिजली चलेगी, बिजली आती है तो वो 2G स्टार्ट नहीं होता है, 2G स्टार्ट होता है तो टीचर नहीं मिलता उसके ऊपर। तो ये आप बताइए कि आप बच्चों का कैरियर तबाह कर रहे हैं या आप लोग 2G और 4G के चक्कर में बैठे हुए हैं? आप आराम से इसको देखिए, इसका क्या तल्लुक वास्ता है 8 केसों के साथ या बाकी सिक्योरिटी का मामला, सिक्योरिटी खुद डील करेगी हर चीज़ से। मेरी ये दरख्वास्त है कि साहब आप फौरी तौर पर अच्छे कदम उठाइए ताकि आगे लॉकडाउन के बाद सब इन चीज़ों की मुसीबत ना बन जाए और ये स्टूडेंट्स कहीं रिवोल्ट ना कर दें, क्योंकि ये पूरी इस वक्त जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। पढ़ाई सारी उनकी सारी ख़त्म हो गई है, 2 महीने तो होने को आ गए, अभी अभी लॉकडाउन का उनको खुलने का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कैरियर है ना उन्होंने पढ़ना है, तो क्या पढ़ाएंगे आप उनको? 2G नहीं है साहब, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन होती है, 2G नहीं है महाराज, ये इसको सारा बिजली नहीं देंगे आप। बिजली को क्या प्रॉब्लम है? इस वक्त तो पूरी इंडस्ट्री में बिजली नहीं चल रही है, तो आप ये कम कम रेजिडेंशियल को तो अनइंटरप्टेड सप्लाई दीजिए, बच्चों को पढ़ने का टाइमिंग है वो तो पूरी सप्लाई कीजिए, शाम को या रात को अगर कंट्रोल भी करनी है तो करिए। शुक्रिया, मेहरबानी, आगे फिर हम चर्चा जारी रखेंगे।